के गांव गुमर निवासी युवा किसान सचिन पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। युवा किसान ने पराली का समाधान निकाल लिया है। युवा किसान अवशेषों से स्ट्रॉ बेलर बनाकर पराली के सीजन में फैक्ट्री खुम्बी फॉर्म रिफाइनरी में बेचकर 6 से 7 लाख रुपया कमा रहा है। युवा किसान का कहना है कि वे आसपास के किसानों को जागरूक कर उनके फसल अवशेषों को खरीदकर स्ट्रॉ बेलर बनाकर बेचता है। धान की फसल कटाई के बाद पराली सबसे बड़ी समस्या बनती है। जहां सरकार किसानों को जागरूक करने में लाखों रुपया खर्च करती है, विपक्ष इसको राजनीतिक तूल भी देता है और पराली के धुएं से जहां पर्यावरण खराब होता है और पराली राजनीतिक मुद्दा ना बने, इसके लिए अधिकारी किसानों पर जुर्माना भी लगाते नजर आते हैं। लेकिन यह तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धान की फसल के अवशेष पराली का समाधान एक किसान ने किस तरह निकाला है। सोनीपत के गांव गुमर निवासी युवा सचिन आसपास के गांव और जिले में इसी के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। सचिन का कहना है कि करनाल से उन्होंने सीख ली थी कि उसी के बाद इस कार्य को शुरू किया गया था। अब वह आसपास के गांव और जिलों के किसानों को जागरूक करता है और उन्हें प्रत्येक करे 1000 लेता है और 30 मिनट के अंदर सारे अवशेषों का स्ट्रॉ बेलर बना देता है, जिसके बाद वह पराली को फैक्ट्री, रिफाइनरी और खुम्बी फॉर्म में बेचता है और हर सीजन में 5 से 6 लाख रुपए कमाता है। इसमें हमारा जो जिम्मेदार थे सब धान कटाई के बाद इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी खेत जुताई करने में, और इसमें बाई में बहुत ज़्यादा समय लगता था और काफ़ी ज़मींदार इसको आग लगा देते थे। इसके कारण प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता था और सरकार इस पर जुर्माना लगा रही थी। फिर एक दोस्त ने करनाल देखा, हमने वहाँ उन्हें बेलिंग मशीन ली हुई थी और इसकी गांठ बांध रहे थे और खेत अच्छे साफ हो जाता था और उनका भी काम अच्छा चल रहा था गांठ से। फिर वहाँ से देख के हमने भी नई एक बेलिंग मशीन ली पिछले साल। इसमें 3 से 3.5 हज़ार प्रति एकड़ का खर्चा है और 1,000 रुपये एकड़ जैसे ज़मींदार से देते हैं। ज़मींदार को अगर ऑनलाइन हो तो किसान को ये जैसे ऑनलाइन पोर्टल पर करवा रखा हो तो सरकार से मिलता है 1,000 रुपये पर एकड़ का। तो आपका खर्चा इसमें 3 से 4 हज़ार रुपये आता है? हाँ, 3 से 3.5 हज़ार रुपये तक खर्चा आता है। इसकी जो गांठ है ये रिफाइनरी में भी गवर्नमेंट भी खरीद लेती है 200 रुपये 190 रुपये कुंटल, और खुम्बी फार्म में भी चली जाती है। अच्छा, 2 मिनट रख। तो इसकी सप्लाई अभी कहाँ कर रहे हो आप फिलहाल? फिलहाल तो स्टॉक भी कर रहे हैं और खुम्बी फार्म में भी चली जाती है। कंपोस्ट बनाने में काम आती है खुम्बी फार्म में। कंपोस्ट बनाने में काम आती है? हाँ। मैं नवीन हुड्डा, सहायक कृषि अभियंता, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में कार्यरत हूँ। सोनीपत जिले में गन्नौर ब्लॉक में गांव गुमड़ में सचिन किसान के द्वारा बेलर के माध्यम से XC2 के तहत 600-650 एकड़ में बेल बनाई जा चुकी हैं और इससे फसल अवशेष का प्रबंधन बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। किसानों की जो आग जलाने की जो एक समस्या थी उसका समाधान किया जा रहा है। और स्ट्रॉ बेलर जो है हमने सोनीपत ज़िले में 50% व्यक्तिगत किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई है और CHC के तहत 80% तक जो है सब्सिडी हमने उपलब्ध करवाई है। सोनीपत ज़िले में सभी इन सीटू और XC2 की मशीनें भरपूर कार्य कर रही हैं, जिससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। जिनको बेल भी कहते हैं, इनका फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कोल पर बैन लगने के बाद इनकी बहुत मांग है। इसके साथ साथ फोल्डर में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, किसानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? सोनीपत जिले के किसानों से मुझे यही अपील है कि भाई फसल अवशेष संबंधी जितने भी हमने कृषि यंत्र हजारों की संख्या में सोनीपत जिले में सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, फसल अवशेष का प्रबंधन करें। यही सीजन इन मशीनों का प्रयोग करने का है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें।